जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया की पूजा विधि देखेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कोई भी दान पुण्य या फिर पूजा पाठ अक्षय हो जाता है। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन बिना मुहूर्त दिखाए हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन की हुई पूजा बहुत ही ज़्यादा विशेष फलदायी होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जितना हो सके अच्छे कार्य हमें करने चाहिए। दान पुण्य पूजा पाठ तो बहुत ही ज़्यादा उसका अक्षय फल हमें मिलता है। तो देखिए, सुबह के समय हम ये पूजा कर सकते हैं, या फिर हमें सुबह के समय नहीं मिलता है तो हम शाम के समय भी गोधूली वेला में ये पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पर हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और चौक पूर लेंगे। चौक आप देखिए हल्दी से लीप सकते हैं, इस तरह से मेरी तरह गेरू से आप लीप सकते हैं, या फिर आप आटे या हल्दी से स्वास्तिक बना के उससे भी आप चौक पूर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेरू से चौक पूर लिया है और अच्छे से जैसा भी मुझ पर आता है वैसे मैंने चारों तरफ डिज़ाइन बना दिया है। इस तरह से तैयार कर लें। उसके बाद हल्दी और आटे से हम चौक पूर लेंगे इसमें बीच में, या फिर स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए, आटे और हल्दी की मदद से मैंने यहाँ पर चौक पूर लिया है। इसके बाद हम अपनी पूजा करना प्रारंभ करेंगे। पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक मिट्टी का घड़ा चाहिए, कोरा। तो देखिए, यहाँ पर चारों कोनों पर मैंने हल्दी थोड़ी थोड़ी रखी है, बीच में भी थोड़ी सी हल्दी रख दी है। इसके बाद हम थोड़े से गेहूँ लेंगे और यहाँ पर बीच में रख देंगे। इसके ऊपर हम मिट्टी का कलश रखेंगे। कलश कोरा होना चाहिए, छोटा बड़ा कैसा भी आप ले सकते हैं। हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद हम इसको कंठ तक जल से भर लेंगे। जल से भरने के बाद कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। कंठ खाली बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो मोली आप ज़रूर बांध लें। इसके बाद चारों कोनों पर भी हम थोड़े थोड़े से गेहूँ रखेंगे और चारों कोनों पर भी छोटे कलश इस तरह से रख देंगे। आपके पास मिट्टी के हो तो मिट्टी के ले लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर लोटे हैं चार तो वो आप रख लीजिए। आप लोटे भी यहाँ पर रख सकते हैं छोटे छोटे। इनको भी हम जल से भर लेंगे। इसके बाद इन चारों पर भी हम कंठ पर मोली बांध लेंगे। सभी को हल्दी से चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम सर्वप्रथम देखिए थोड़े से फूलों से आसन देंगे और भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की यहाँ पर हम स्थापना कर लेंगे। इसके बाद जल के छींटे देंगे। भाव स्वरूप हम स्नान करा देंगे माँ लक्ष्मी और गणपति जी को। इसके बाद हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं गणपति जी को। इसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। सभी को फूल समर्पित कर देंगे। कलश चारों तरफ जो हमने रखे हैं उन पर भी फूल समर्पित करेंगे और बीच में भी हम बड़े कलश पर भी फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तिलक लगा देंगे माँ लक्ष्मी को। देखिए, खरबूजा हमने बड़े कलश के ऊपर रख दिया है, तो इस तरह से आप रख दीजिए। खरबूजा इस समय का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल होता है, तो ऋतु फल हमें रखना है, जो भी इस समय के मौसमी फल होते हैं। चारों कलश पर हम जो भी आपके पास फल हो वो फल रख देंगे और बीच वाला जो कलश है वो हमें दान करना है, तो इस तरह से हमें रखना है। तो इसके बाद हम देखिए रोली से माँ लक्ष्मी को गणपति जी को तिलक कर देंगे। कलश पर भी हम सभी पर रोली लगा देंगे। इसके बाद हम देखिए चने की दाल हम समर्पित करेंगे। चने की दाल और जौ को सोने के समान माना जाता है, तो थोड़ी थोड़ी सी हम चने की दाल और गुड़ बड़े कलश में भी डाल देंगे और सभी कलश में हम थोड़ी थोड़ी चने की दाल गुड़ डाल देंगे। इसके बाद हमें कुछ मीठा समर्पित करना है, तो आप गुड़ ले सकते हैं या फिर चीनी शक्कर या मिठाई जो भी आप चाहें वो यहाँ पर हम मीठे में समर्पित कर दें। मैंने यहाँ पर देखिए गुड़ समर्पित कर दिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा गेहूं से मैंने आसन दिया है, इसके ऊपर मैं दीपक रख लूँगी और धूप दीप हम जला लेंगे। भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर आपके पास कोरे नोट हों तो वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। पूजा में आपने कुछ सोने चांदी की चीज़ खरीदी हो तो वो भी आप यहाँ पे पूजा में ज़रूर रखें। इसके साथ हमने यहाँ पे देखिए दक्षिणा भी रख ली है। अब हम जो भी ऋतुफल आपके पास हो वो भी यहाँ पर हम समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी ऋतुफल आ रहे हैं वो आप यहाँ पर रख दें। इसके बाद हम माता लक्ष्मी, गणपति जी, भगवान विष्णु की आरती करेंगे प्रेम पूर्वक। और अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखा है तो हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेकर व्रत कथा सुन लेंगे। और अगर व्रत नहीं रखा है तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए।
व्रत कथा सुनने के बाद जो चने की दाल आपने हाथ में ली है उसको आप माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी वास करें और अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो हमारी कमियों को क्षमा करें। अक्षय तृतीया के दिन इस प्रकार से हम पूजा बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। बीच वाला जो कलश है उसको आप दान कर दीजिए। आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी ये दान कर सकते हैं। चने की दाल गुड़ भी हम दान कर देंगे। जो चारों तरफ हमने कलश रखे हैं उस जल को हम किसी भी गमले में या तुलसी जी को चढ़ा देंगे और जो फल रखे हैं उनको हम प्रसाद स्वरूप बांट लेंगे। तो दक्षिणा और चने की दाल, गुड़ और बीच वाला घड़ा हम दान कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत से लोग बीच वाले घड़े को दान नहीं करते हैं, अक्षय पात्र के रूप में अपने घर में भी रखते हैं। तो जैसी भी आपके यहाँ मान्यता हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, गणपति जी की पूजा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस तरह से धनतेरस की पूजा होती है सेम उसी प्रकार से यह पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही विशेष है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।